नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछे थे हेल्थ साइंस में, उसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। प्रश्न क्या था, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? When NMCP प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आंसर क्या था? सन 1953 में। तब तक मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया था और ये मलेरिया चारों मतलब कि विश्वव्यापी बन गया था और इतना ज़्यादा फैल गया था। मलेरिया को पहले क्या कहते थे लोग कि ये दूषित वायु से फैलता है। मलेरिया नाम क्यों पड़ा? अगर ये प्रश्न पूछा कि मलेरिया नाम क्यों पड़ा, तो मलेरिया जो है ग्रीक वर्ड है ना, जो दो वर्ड से बना है, माल प्लस एरिया। माल, मलेरिया इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, माल प्लस एरिया। माल मीन्स इम्प्योर, अशुद्ध, एरिया मीन्स एयर, मतलब कि जो अशुद्ध हवा से फैलता हो, दैट इज मलेरिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये मलेरिया अशुद्ध हवा से नहीं फैलने वाला है। ये किससे फैलता है? आपके मच्छरों के काटने से। आप सब जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्यक्रम जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था भारत में। और यह जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये मलेरिया फैला कैसे? एनोफिलीज मच्छर है और उसकी कई स्पीसीज हैं। मादा मच्छर है ना, तो उसकी कई स्पीसीज हैं, जैसे एनोफिलीज, क्यूलिसीफेसीज, एनोफेलीज, अस्टिफेंसी। ये जो मैंने दो नाम बताए आपको एनोफिलीज प्रजाति के, ये शहरों में मलेरिया रोग को फैलाते हैं। फिर फ्लूविटिलिस जो था, वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मलेरिया फैला, वो एनोफिलीज फ्लूविटिलिस के कारण फैला। और मिनिमस, एनोफिलीज मिनिमस, एनोफिलीज निविपस, एनोफिलीज फिलिपेंसिस, ये जो स्पीसीज थे मलेरिया के, ये भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मलेरिया रोग को फैलाने का काम करते हैं। और इन मच्छरों में आपको पता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट इनके पेट के अंदर पलते हैं। और ये जब मच्छर किसी को, स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं, किससे? जो मलेरिया से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है, उनको एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों ने काटा और फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं जाकर के, तो इनके लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम के जो स्पीसीज हैं वो पहुंच जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में, और फिर वो अपनी गुणन क्रिया के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जाकर के मलेरिया रोग फैलाते हैं, जिनको हम डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग फैलता है एनोफिलीज मच्छर के जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्यूलिसीफेसीज, अस्टिफेंसी, फिलिपेंसिस, फ्लूविटिलिस, ये सारे मिनिमस, ये जो है सो मलेरिया रोग को फैलाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो मलेरिया फैलता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों में ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट है, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट मैंने प्रश्न पूछा था, सबसे अधिक उद्भवन काल प्लाज्मोडियम के किस प्रजाति का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। मान लो कि आपको पहले बताया था इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है।
तो किस मच्छर ने काट लिया और उसे काटने से किस प्रजाति के प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कौन सी प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज है जिनका अवधि उद्भवन काल सबसे लंबा होता है। प्रश्न समझ गए होंगे। सबसे अधिक उद्भवन काल प्लाज्मोडियम के किस प्रजाति का होता है? आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो एक प्रजाति है जिनका उद्भवन काल होता है 28 डेज। इसी तरह से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम आपने सुना है, 14 दिन उनकी होती है। प्लाज्मोडियम वेवेल उनकी 17 दिन की होती है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जिनकी 12 दिन की अवधि होती है। तो मलेरिया जो है सबसे ज़्यादा जिनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो है आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया का, इनका सबसे ज़्यादा होता है। और ये होता है आपका कितने दिन का? 28 दिन का, लगभग 1 महीना। मतलब 2 वीक से लेकर के ये 4 वीक तक कोई भी मलेरिया की प्रजाति है वो 4 दिन में अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। मलेरिया होगा तो 28 दिन, मतलब 2 वीक से लेकर के 4 वीक तक आपके उद्भवन काल मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है वो डिफरेंट है, वो आपके बताते रहते हैं। किसी का 12 दिन है, किसी का 14 दिन है, किसी का 17 दिन है, किसी का 28 दिन है, जो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, एक प्रश्न और है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? मैंने पूछा पैरासाइट, तो कंफ्यूज नहीं होने की बात है। पैरासाइट कौन सा है? वही पैरासाइट है ना, चाहे वो फैल्सिपेरम हो, चाहे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, चाहे प्लाज्मोडियम मलेरिया हो, चाहे प्लाज्मोडियम ओवेल हो। तो ये प्लाज्मोडियम का ही स्पीसीज है, ये पैरासाइट है। ये किस पर पलता है? पैरासाइट किसको कहते हैं? परजीवी है जो दूसरे से अपना आहार को ग्रहण करता हो, अपना जीवन यापन करता हो। तो ये किस पर करता है? ये मच्छरों पर कर रहा है अपना जीवन यापन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पर हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मच्छर में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? ह्यूमन बीइंग में, मैन में। जब मैं आपको मलेरिया आपको पढ़ाऊंगी तब आपको डिटेल्स इसके बारे में चर्चा करूंगी। अभी इतना ही जानिए, प्लाज्मोडियम पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मच्छरों में। इसके बाद एक प्रश्न और पूछ लूं, क्षय रोग कैसे फैलता है? अगर कोई पूछेगा क्षय रोग कैसे फैलता है तो हम चैनल की बात कर रहे हैं। क्या फैलने का कारण है? जैसे किसी के छूकने से, थूकने से, खांसने से, छींकने से, अथवा उसके जो उपयोग में ली हुई बर्तन है, कंघी है, टूथपेस्ट है, कंबल है, रुमाल है, कपड़े हैं, इनके उन्होंने जिसका उपयोग किया उसी चीज़ को अगर आपने उपयोग किया तो फैल जाए। तो अगर मलेरिया अपन ये प्रश्न पूछा जाता है कि किससे फैलता है, तो चैनल्स की बात हो रही है कि किन किन चैनल से फैल रहा है, क्या क्या इसके फैलने कारण है। और अगर ये पूछते हैं कि क्षय रोग को फैलाने वाले कौन से रोगाणु हैं, उनका नाम लिखिए, उनका नाम बताइए। तो हम रोगाणु की बात करें। रोगाणु कौन सा है आपको मालूम है? रोगाणु क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके पास फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है। और इसके रोगाणु को हम टीबी बैसिलस भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है, इसको हम टीबी बैसिलस भी कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और मैंने पूछा था आपसे, वो ये कि लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस किसको कहते हैं? लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस, गुप्त क्षय रोग किसको कहते हैं? लैटेंट भी छुपा हुआ है, बाहर नहीं निकला है, गुप्त है। तो अभी आप देखो, गुप्त मतलब कि जिस व्यक्ति के अंदर क्षय रोग तो है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है, बाहरी तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहते हैं इसको? हम लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था
कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी, किसने पता लगाया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही क्षय रोग हो रहा है। तो आंसर क्या था हमारा? आंसर हमारा था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता किया था और इसी खोज के कारण रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया। आपको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज भी मिला था, इन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाया था। तो ये आपके हो रहे प्रश्न और ये रहे आपके उत्तर। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक ले जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।